हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। हम लोग क्लास 12 शुरू किए हैं। क्लास 12 का जो है वो मैट्रिसेस चैप्टर हम लोग शुरू किए हैं। उसमें हम लोग मैट्रिक्स के बारे में अभी तक पढ़े हैं, फिर हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़े हैं, फिर हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़े हैं और साथ ही साथ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस यहाँ तक जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व कर चुके हैं। आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि दो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। एडिशन तो सीख चुके हैं। एडिशन में क्या होता है, जब भी कोई दो मैट्रिक्स को जब हम जोड़ते हैं, कोई भी दो मैट्रिक्स को जब हम जोड़ते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर जो है वो समान होना चाहिए। दोनों का ऑर्डर समान आएगा, उसी केस में हम दोनों मैट्रिक्स को जो है वो जोड़ सकते हैं। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, दो मैट्रिक्स को हम किस कंडीशन में जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर जो है, देखिए एक ए मैट्रिक्स है, दूसरा बी मैट्रिक्स है। ये दोनों मैट्रिक्स को हम उस कंडीशन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो आपस में अगर बराबर रहे तो हम दोनों मैट्रिक्स को जो है वो गुणा कर सकते हैं। क्या करें, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो अगर आपस में बराबर है तो हम दोनों मैट्रिक्स को गुणा कर सकते हैं, अदरवाइज दोनों मैट्रिक्स को हम लोग गुणा नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, एक मैट्रिक्स है 2 3 6 9 और एक मैट्रिक्स है यहाँ पे 2 4 6 9 8 -3। आप बोलिए ये दोनों को गुणा हम लोग कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें इसमें देखना क्या है कि ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स दिख रहा है इसमें हम लोग ए मान लिए, इसे हम लोग बी मान लिए। ये फर्स्ट मैट्रिक्स दिख रहा है, इसमें कॉलम की संख्या कितनी है, कॉलम की संख्या नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, 2 है। नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, 2 है। अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इस मैट्रिक्स में रो की संख्या कितनी है, 3 है। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो ये दोनों को हम लोग गुणा नहीं कर सकते हैं। तो गुणा दो मैट्रिक्स हम लोग गुणा कब कर सकते हैं, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का रो जब आपस में बराबर रहे, उस कंडीशन में हम लोग दोनों मैट्रिक्स को गुणा कर सकते हैं। इसमें हम लोग देखें कि फर्स्ट का कॉलम 2 है और सेकेंड का रो जो है वो 3 है, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स को हम लोग गुणा नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत? देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 3 6 9 है और यहाँ पे इस तरह दिया हुआ है 6 9 -3 0 8 2 4 2 -6। अब आप बताइए ये दोनों को गुणा कर सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो इसका ऑर्डर क्या है, इसमें रो कॉलम की संख्या क्या है, देखिए 2 × 2, इसका ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ, इसे मिटाते हैं, ठीक है। ये देखिए अगर इसका ऑर्डर हम लोग करना चाहें तो नंबर ऑफ रो 2 है, कॉलम की संख्या कितनी है, 3 है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स में हम लोग क्या देखते हैं, कॉलम देखते हैं। तो फर्स्ट का मैट्रिक्स कॉलम और सेकेंड का रो आपस में बराबर है, फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रो आपस में बराबर है, तो हम लोग कर सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स हम लोग गुणा कर सकते हैं। ये दोनों मैट्रिक्स को हम लोग गुणा कर सकते हैं। तो दो मैट्रिक्स गुणा हम लोग कब कर सकते हैं, किस कंडीशन में कर सकते हैं, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का रो अगर आपस में बराबर है तो हम लोग दोनों मैट्रिक्स को गुणा कर सकते हैं। और जो गुणनफल करके जो एक मैट्रिक्स प्राप्त होगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। आइए अब देखिए एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर है m × n, दूसरा मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर है n × p। अब ये दोनों मैट्रिक्स को हम गुणा कर रहे हैं, तो गुणनफल के लिए हमें क्या कंडीशन चाहिए कि फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो जो है आपस में क्या होना चाहिए,
बराबर होना चाहिए। फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उस केस में जब दोनों का गुणनफल जो आएगा, दोनों का गुणनफल जो आएगा, एक मैट्रिक्स C प्राप्त होगा और उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, m इंटू पी। जो बराबर है उसे नहीं लेना है। कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, तो m इंटू पी ऑर्डर का। अगर एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू n है, दूसरा मैट्रिक्स B है जिसका ऑर्डर n इंटू पी है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर है, इसीलिए दोनों का गुणनफल जो है वो संभव है। और जो गुणनफल करके एक और मैट्रिक्स जो प्राप्त होगा, जो और मैट्रिक्स मिलेगा, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m इंटू पी, m बाय पी। समझ में आ गया क्या होगा, m बाय पी। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि दो मैट्रिक्स को हम लोग गुणा कैसे करेंगे, गुणा करने का तरीका क्या है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि दो मैट्रिक्स को आखिर हम लोग गुणा कैसे कर सकते हैं। आइए, यहां पे एक मैट्रिक्स ए लिए हम लोग 2 3 6 9, दूसरा मैट्रिक्स हम लोग बी लिए 6 3 2 1 0 5। ये देखिए, अब आप बताइए इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है। बोलिए इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 2 इंटू 3 है। यहां पे हम देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉलम जो है, नंबर ऑफ कॉलम यहां पे क्या है, 2 है, और यहां पे नंबर ऑफ रो क्या है, 2 है, दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब हम लोग ए बी जो है वो निकाल सकते हैं, और ए बी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2 3 6 9, और इसे हम लोग गुणा कर रहे हैं, किसके साथ गुणा कर रहे हैं, बी के साथ। इसका है 6 3 2 1 0 5, ये दोनों। अब आप देखिए गुणनफल हम लोग कैसे निकालेंगे दोनों का। गुणनफल निकालने का सबसे आसान तरीका ये देखिए, हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक बात समझ लीजिए, फिर दोनों दो मैट्रिक्स का गुणनफल आप कभी नहीं भूलेंगे, अच्छे से यहां ध्यान देना है। सबसे पहले देखिए ये जो दोनों दिख रहा है ऐसे, ये जो दोनों दिख रहा है इसको हम लोग ऐसे गुना करेंगे, ऐसे, इसको इससे करेंगे। समझ में आ गया, ये दोनों का गुना हम लोग ये दोनों के साथ करेंगे, यानी कि रो कॉलम, ये दोनों का गुना हम लोग इसके साथ करेंगे। ये गुणनफल जब हो जाएगा तो फिर हम लोग सेकेंड की ओर मूव करेंगे। जैसे ये देखिए, ये जो दिख रहा है ये पूरा का गुणनफल ऐसे करना है, ये दोनों का गुणनफल फिर ऐसे करना है, फिर यहां भी जब खत्म हो जाएगा फिर ये दोनों का गुणनफल ऐसे करना है, फिर ये दोनों का गुणनफल ऐसे करना है। समझ में आ गया, गुणा कैसे करेंगे, यहां लेंगे ऐसे, इसके इसके साथ। समझ में आ गया, देखिए यहां पे एग्जांपल, जैसे यहां 2 लेते हैं तो 2 का गुणनफल पहले किसके साथ करेंगे, 6 के साथ, फिर हम लोग प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। फिर ये जो 3 दिख रहा है 3 का गुना किसके साथ करेंगे, 1 के साथ, 3 का गुना 1 के साथ, इसका काम खत्म हो गया। अब आ जाइए नीचे, 6 का गुना फिर इसके साथ करेंगे, 6 का गुना 6 के साथ, 6 का गुना 6 के साथ, फिर ये 9 का गुना 1 के साथ, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि इसका ये दोनों का गुणनफल हम लोग ये दोनों के साथ करेंगे। तो फिर क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे 9 का गुना 1 के साथ। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिए, यहाँ पे ये दोनों जो है ये दोनों के साथ गुना होगा, बीच में हम लोग जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। जैसे 2 का गुना 6 के साथ जोड़ 3 का गुना 1 के साथ, देखिए 2 का गुना 6 के साथ जोड़ 3 का गुना 1 के साथ, ये वाला काम खत्म हो गया। फिर यहां आ जाइए आप नीचे, जस्ट इसके नीचे आ जाइए, क्या है यहाँ पे 6 है, 6 का गुना 6 के साथ, 6 का गुना 6 के साथ जोड़ 9 का गुना 1 के साथ, 9 का गुना 1 के साथ, यानी कि इसका काम खत्म हो गया। इसके साथ भी गुणनफल हो गया, इसके साथ भी गुणनफल हो गया, इसका काम खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरा कॉलम में, किसमें, दूसरा कॉलम में पढ़ते हैं। तो दूसरा कॉलम में पढ़ने के लिए फिर यहाँ पे आ जाइए आप, ये जो 2 3 दिख रहा है इसका गुना करेंगे 3 और 0 के साथ,
फिर 6 9 दिख रहा है, उसका गुना करेंगे 3 और 0 के साथ। समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ पे देखिए 2 है, 2 का गुणनफल किसके साथ, सेकंड कॉलम में आ जाइए, 2 का गुणनफल किसके साथ, 3 के साथ, जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, 3 का गुणनफल किसके साथ, 0 के साथ। हो गया? फिर नीचे आ जाइए, 6 का गुणनफल 3 के साथ, 9 का गुणनफल 0 के साथ, 6 का गुणा 3 के साथ, 9 का गुणा 0 के साथ। देखिए ये दोनों का भी गुणनफल इसके साथ हो गया, ये दोनों का भी गुणा इसके साथ हो गया, इसका भी काम खत्म। फिर आगे बढ़ते हैं तीसरा कॉलम, ये जो तीसरा कॉलम दिख रहा है इसके पास चले आइए। क्या करेंगे, 2 3 को 2 5 से गुना करेंगे, 2 का गुना 2 के साथ, 3 का गुना 5 के साथ। देखिए इस 2 का गुणनफल 2 के साथ, जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, ये 3 का गुना 5 के साथ। नीचे आ जाइए, 6 का गुना 2 के साथ, फिर 9 का गुना 5 के साथ, 6 का गुना 2 के साथ, 9 का गुना 5 के साथ। और जो इसका जो ऑर्डर होगा, ये देखिए इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2/3 होगा। क्या होगा, 2/3, क्योंकि जो बराबर है उससे नहीं लेंगे, जो बच जा रहा है देखिए 2/3, 2/3। अब इसका देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, फाइनल जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा, आप ये दोनों को जोड़ सकते हैं। देखिए 6 दूना 12, 12 3 कितना हुआ, 15, हम लोग यहाँ पे 15 लिखेंगे। आ जाइए नीचे, 6 6 36, 36 और 9 कितना हो गया, 45, 45 लिखेंगे। आ जाइए यहाँ पे, इसको अगर सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 6 + 0 क्या हो जाएगा, 6 + 0 6 आएगा। क्या हो जाएगा, 18 + 0 क्या होगा, 18 होगा। आगे बढ़ते हैं, ये 2 और 2 4 होगा, 4 और 15 क्या होगा, 19 होगा। नीचे आ जाइए, 6 2 मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा, 9 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 होगा, 45 और 12 कितना होगा, 57 होगा। और इसका जो ऑर्डर आया वो क्या आया, 2/3। समझ में आ गया, ये किसका वैल्यू आया, तो ये AB का वैल्यू आया। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया? तो हमें याद क्या रखना है, याद एक ही चीज रखना है कि इधर से गुना इधर के साथ, फिर इधर का गुना इधर के साथ, यानी कि इसका काम ये दोनों के साथ गुणनफल हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, फिर ये दोनों का गुणनफल इसके साथ, फिर ये दोनों का गुणनफल इसके साथ। करना क्या है, इसको इसको साथ गुना करके जोड़ का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे। कोई दिक्कत किसी को, ये भी निकल गया, समझ में आ गया? एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग, मिटा दे रहे हैं इसे, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, a = 2 3 6 9 -3 0। ये हो गया मैट्रिक्स A। दूसरा मैट्रिक्स B लेते हैं, वो क्या है आपका, वो है 3 9 0 4 -2 8 0 0 5 -1। इसे नहीं लेते हैं, ठीक है, यहीं तक लेते हैं। ये देखिए यहां पे देखिए, सबसे पहले इसका ऑर्डर देखेंगे। इसका ऑर्डर क्या है, तो नंबर ऑफ रो की संख्या क्या है, 3 है, और कॉलम की संख्या 2 है, तो 3/2 का मैट्रिक्स है। इधर आ जाइए, इसमें रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या 3 है। हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रो अगर आपस में बराबर है, उस केस में दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। कोई दिक्कत, फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो अगर आपस में बराबर है, उसी केस में दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। आप देख सकते हैं फर्स्ट में कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, इसमें कितने रो हैं, 2 रो हैं, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर सकते हैं। यहां पे देखिए AB
ए बी इक्वल टू क्या होगा, देखिए लिख दीजिए इसे 2 3 6 9 -3 0, ये हो गया। यहाँ पे बी लिख दीजिए, बी का वैल्यू है 3 9 0 4 -2 8। आ जाइए गुणा कीजिए, कैसे गुणा करेंगे देखिए, इस 2 का गुना 3 के साथ, 3 का गुना 4 के साथ, ये ना करते हैं 2 का गुना 3 के साथ, 3 का गुना 4 के साथ, यानी कि इधर ये लेंगे फिर इसका इसके साथ गुना करेंगे, फिर इसका इसके साथ गुना करेंगे, कोई दिक्कत? देखिए 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, ठीक है। आगे बढ़िए, यानी कि इसका ऊपर का काम हो गया। फिर आगे नीचे आते हैं 6 9, तो 6 9 ये जो दिख रहा है इसका फिर गुना इसके साथ करेंगे, क्या होगा देखिए 6 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 4, ठीक है। फिर नीचे आ जाइए, क्या होगा -3 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 4, खत्म। यानी कि जो तीनों दिख रहा था ये तीनों का गुणनफल इसके साथ हो चुका है, यानी कि इसका काम खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड कॉलम की ओर, क्योंकि ये सेकंड कॉलम है। सेकंड कॉलम की ओर जब हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए फिर ये जो पूरा दिख रहा है ये पूरा इसके साथ गुना होगा, ये पूरा इसके साथ गुना होगा, ये पूरा इसके साथ गुना होगा। देखते हैं हम लोग ये 2 का गुना किसके साथ करना है, 9 के साथ, क्योंकि ये जो है वो खत्म हो चुका है। 2 का गुना 9 के साथ, 2 का गुना 9 के साथ, जोड़ का चिन्ह, 3 का गुना किसके साथ, -2 के साथ, 3 का गुना -2 के साथ, समझ आ रहा है? नीचे आ जाइए 6 9 9 -2, 6 का गुना 9 के साथ, 6 का गुना 9 के साथ प्लस क्या लिखेंगे 9 का गुना -2 के साथ, 9 का गुना -2 के साथ, हो गया। यहां पे देखिए -3 का गुना 9 के साथ, -3 का गुना 9 के साथ प्लस 0 का गुना -2 के साथ, हो गया। यानी ये जो तीनों जो दिख रहा था तीनों का गुणनफल इसके साथ पूरा हो गया, ये भी काम खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड कॉलम की ओर, ये बाकी है। फिर आ जाइए 2 का गुना 0 के साथ, 2 का गुना 0 के साथ जोड़ 3 का गुना 8 के साथ, समझ में आ रहा है? नीचे आ जाइए सेकंड रो में 6 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ, 9 का मल्टीप्लिकेशन 8 के साथ, 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8, हो गया। आ जाइए नीचे -3 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ प्लस ये जो 0 दिख रहा है 0 का मल्टीप्लिकेशन 8 के साथ, ये हो गया, ठीक है। यहां तक आगे देखिए, अब देखिए ab का वैल्यू आएगा क्या, जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ पे 12 हो जाएगा, 6 और 12 कितना होगा 18 होगा, हम लोग 18 लिखेंगे। नीचे देखिए यहाँ पे 18 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, 18 और 36 कितना हो जाएगा 54। यहाँ पे देखिए -9 हो जाएगा प्लस 0 यानी कि -9 होगा, यहाँ पे हम लोग -9 लिखेंगे। आगे बढ़िए, इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो 9 और 2 को गुना करेंगे कितना होगा 18, और यहाँ पे 3 गुना -2 यानी कि -6, सॉल्व करेंगे कितना होगा 12 बचेगा 12, है कि नहीं? जोड़ तो कर ही सकते हैं। यहाँ पे जब हम लोग देख रहे हैं तो 9 और 6 को गुना करेंगे कितना होगा 9 6 54 प्लस माइनस माइनस 18 कितना होगा 36, क्या होगा 36। नीचे आ जाइए, माइनस क्या हो जाएगा 3 और 9 गुना करेंगे -27 प्लस 0 यानी कि -27, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 8 दिया क्या हो जाएगा 24। आगे बढ़ते हैं, ये 0 हो जाएगा, 9 8 क्या हो जाएगा 72 72, ये भी 0 ये भी 0, कुल मिला के दोनों 0 हो जाएगा, यानी कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आया। अब इसका ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रो की संख्या 3 है, कॉलम की संख्या भी 3 है। आप देख सकते हैं इसका क्या होता है, जब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो आपस में बराबर होते हैं तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और उसका जो ऑर्डर होता है वो ये होता है 3/3। आ गया ना 3/3, समझ में आ गया?
कोई दिक्कत किसी को? एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, छोटा सा। मिटा दें इसे, मिटा देते हैं। एक बार अच्छे से अगर आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीख जाएंगे तो आपको ये दोनों चैप्टर जो है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट जो है वो दोनों में थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा। और इसमें जो है करीब 10 से ज्यादा नंबर का क्वेश्चन जो है इसमें रहते हैं, ठीक है, तो आसानी से जो है वो आप ला सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक ए मैट्रिक्स है जिसमें दिया हुआ है 3 4 6, एक बी मैट्रिक्स है जिसमें दिया है 2 -3 0। अब आप बताइए कि ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? पहले चेक करते हैं इसका ऑर्डर क्या है। तो इसका रो की संख्या क्या है? 1 है। कॉलम की संख्या क्या है? 3 है। इसमें क्या है? रो की संख्या 3 है, कॉलम की संख्या 1 है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो आपस में बराबर है। फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो आपस में बराबर है, इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं? अगर पॉसिबल है तो मल्टीप्लिकेशन होगा क्या? तो आप देख सकते हैं ए बी इक्वल टू, ये यहाँ पे हम लोग क्या लिए 3 4 6 और बी हम लोग क्या लिए? बी हम लोग लिए 2 -3 0। दोनों को गुणा करते हैं हम लोग। गुणा किसे करेंगे? 3 का गुणा किसके साथ? 2 के साथ। 3 × 2 प्लस क्या करेंगे? 4 का मल्टीप्लिकेशन -3 के साथ प्लस क्या होगा? 6 का गुणा 0 के साथ। और तो कुछ होगा नहीं, बस यहीं पे खत्म हो गया। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? देखिए आप ही बताइए। 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस 4 दिया 12 प्लस क्या हो जाएगा? 0। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो -6 आएगा। सॉल्व करने पे क्या आएगा? -6। तो यहाँ पे -6 लिख दिए। इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/1। इसका ऑर्डर क्या है? 1/1। आप यहाँ पे देखिए ये 1 है, ये 1 है, यही ऑर्डर आया कि नहीं? समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? तो दो मैट्रिक्स को हम लोग गुणा कब कर सकते हैं? जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर रहे। फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो आपस में बराबर रहे, ठीक है। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसे, ठीक है। ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3, 1 2 3। बी इक्वल टू दिया हुआ है 6 3 9। यहां पे देखिए ये दोनों का गुणनफल क्या होगा? अब देखिए यहां पे रो की संख्या कितनी है? 3 है, कॉलम की संख्या 1 है। यहां पे रो की संख्या क्या है? 1 है, कॉलम की संख्या 3 है। अब इसका क्या गुणनफल होगा? तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट का कॉलम सेकंड का रो आपस में जो है वो बराबर है। अगर बराबर है तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो क्या है वो भी देख लेते हैं। 1 2 3 को गुणा करेंगे किसके साथ? 6 3 9 के साथ। अब देखिए गुणा कैसे करेंगे। ये 1 का गुणा 6 के साथ हो गया। हम लोग क्या करते हैं? इसका गुना इसके साथ करते हैं। तो यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, खत्म हो गया। इसके नीचे कुछ है ही नहीं, इधर भी आगे कुछ नहीं है, तो ये यहीं पे खत्म हो गया। 1 का गुना 6 के साथ, समाप्त। जोड़ और कुछ नहीं करना है, क्योंकि ना इधर कुछ है ना इधर कुछ है। जब इधर 2 रहेंगे इधर 2 रहेंगे तब तो हम लोग बीच में जोड़ेंगे ना। इधर भी 1 ही दिख रहा है, इधर भी 1 ही दिख रहा है, बस खत्म हो गया। नीचे आ जाइए। 2 का गुना 6 के साथ
3 का गुना भी 6 के साथ। हो गया, इस कॉलम का काम खत्म हो गया। बढ़ते हम लोग सेकंड कॉलम में। 1 का गुना 3 के साथ, 2 का गुना 3 के साथ, 3 का गुना 3 के साथ, इसका भी काम खत्म हो गया। फिर थर्ड कॉलम में पढ़ते हैं। 1 का गुना 9 के साथ, फिर क्या 2 का गुना 9 के साथ, 3 का गुना 9 के साथ। हो गया, कोई दिक्कत समझ आ रहा है? देखिए क्या होगा, यहाँ पे 6 होगा, 6 होगा, यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 18 होगा। हो गया, यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 9 होगा। हो गया, यहाँ पे क्या होगा 9 होगा, यहाँ पे 18 होगा, यहाँ पे 27 होगा। हो गया दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों का गुणनफल हो गया। इसका ऑर्डर क्या आया, रो की संख्या 3, कॉलम की संख्या 3। ऑर्डर क्या आया, तो 3/3। आप यहाँ पे देखिए 3 3 आया ना, 3/3। कोई दिक्कत किसी को? जस्ट इससे पहले एक क्वेश्चन हम लोग बनाए जिसमें एक ये जो था, इसमें क्या था, ए का जो ऑर्डर था वो 1/3 था, और बी का जो ऑर्डर था वो क्या था 3/1 था। उस केस में जो है 1/1 का मैट्रिक्स बना था। लेकिन जस्ट यहाँ पे देखिए 3/1 और 1/3 जस्ट उल्टा हो गया, तो 3/3 का मैट्रिक्स बना। समझ में आ रहा है? तो दो मैट्रिक्स का गुना किससे होता है, कोई दिक्कत किसी को है ना? आसान। तो लिखिए इसे, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, जब हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जब हम लोग पढ़ रहे थे, जब दो मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ते थे, तो उस कंडीशन में क्या था, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता था। मतलब ए को बी के साथ जोड़े या फिर बी को ए के साथ जोड़े, ये हमेशा बराबर होता था। ए को बी के साथ जोड़े या बी को ए के साथ जोड़े, ये हमेशा हर कंडीशन में बराबर होता था। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। क्यों? जैसे a का गुणनफल b के साथ, b का गुणनफल a के साथ, ये बराबर हो भी सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है। इसका कोई गारंटी नहीं कि बराबर होगा भी। a b का गुना और b a का गुना दोनों बराबर हो भी सकता है, किसी किसी कंडीशन में हो सकता है, और मैक्सिमम कंडीशन किसी किसी कंडीशन में नहीं भी हो सकता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए आपस में बराबर रहे। उसी का हम लोग दो एग्जांपल लेते हैं। ए और बी दो हम लोग मैट्रिक्स लेंगे, दोनों को गुणा करके देखेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दो मैट्रिक्स लिए हैं। एक ए का वैल्यू है 2 0, बी और 0-2, बी का वैल्यू है 0 2 2 0। अब देखते हैं कि दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है कि नहीं है। सॉरी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए और बी और ए हम लोग निकालेंगे और देखेंगे ये दोनों बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी निकालते हैं। क्या हो जाएगा 2 0 0-2, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 2 2 0। गुना किसे करते हैं पता है, ये दोनों का गुणनफल इसके साथ, यानी कि 2 का गुना 0 के साथ जोड़ 0 का गुना 2 के साथ। हो गया, नीचे आते हैं 0 का गुना 0 के साथ जोड़ -2 का गुना किसके साथ 2 के साथ। हो गया ना, इसका काम खत्म। इसका इसके साथ गुना हो गया, इसका इसके साथ हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड कॉलम में। क्या हो जाएगा 2 का गुना किसके साथ 2 के साथ, इस 2 के साथ जोड़ 0 का गुना 0 के साथ। यही ना होगा, ये दोनों का गुणनफल इसके साथ होगा। ठीक है, आप लोग दो पेन रखिएगा, ऐसे लिखिएगा, एक पेन यहां रखिएगा, एक पेन यहां रखिएगा, समझ में आ जाएगा किसे गुना करना है। ठीक है, फिर आ जाइए यहाँ पे इसके साथ। क्या हो जाएगा 0 का गुना 2 के साथ जोड़ -2 का गुना 0 के साथ। अब देखिए क्या होगा,
इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो -4 होगा, इसे जब गुना करेंगे तो +4 होगा, और इसे जब गुना करेंगे तो टोटल 0 होगा। ये भी निकल गया, निकल गया कि नहीं? अब हम लोग इसे ही बी ए निकालते हैं। पहले कौन सा मैट्रिक्स लेंगे? बी लेंगे। बी में क्या है? 0 2 2 0। सेकेंड में हम लोग ए लेंगे। ए में क्या है? 2 0 0 -2 2 0 0 -2। ठीक है, गुना कीजिए। क्या होगा? 0 को 2 से गुना होगा, 0 × 2 प्लस क्या होगा? 2 × 0 है ना, होगा। फिर क्या होगा? 2 × 2 2 × 2 प्लस 0 × 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये कॉलम का काम खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर ये दोनों का इसके साथ गुना होगा, 0 × 0 प्लस 2 × -2। ठीक है, नीचे आ जाइए। 2 × 0 2 × 0 प्लस 0 × -2। समझ में आ रहा है ना किससे गुना कर रहे हैं? इधर इसके साथ, इधर इसके साथ, ये हो गया। फिर सेकंड की ओर मूव किए, ये दोनों का इसके साथ गुना, ये दोनों का इसके साथ गुना। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसे। ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब आप देखिए, ये भी हम लोग निकालें, 0 4 -4 0। बी ए का वैल्यू आ गया 0 -4 4 0। देखिए ये तो 0 सही है, लेकिन यहाँ 4 है, यहाँ -4 है, यहाँ -4 है, यहाँ +4 है। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं है। ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ए एक अलग मैट्रिक्स है, बी एक अलग मैट्रिक्स है। दोनों को गुना किए तो दोनों ए बी निकाले पहले और फिर बी ए निकाले। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए बी और बी आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग दिखाएंगे ए और बी को गुना किए तो, और बी और ए को जब गुना किए तो दोनों जो है वो बराबर आए। देखिए ए का वैल्यू है 1002, बी का वैल्यू है 3004। ये देखिए दोनों अलग अलग मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम लोग ए और बी को गुना करते हैं। क्या हो जाएगा? देखिए 1002, इसका गुना कर रहे हैं किसके साथ? 3004। देखिए गुना करके, गुना तो सबको आता है। ये दोनों का गुना इसके साथ करेंगे, फिर ये दोनों का गुना इसके साथ करेंगे। क्या हो जाएगा? 1 × 3 प्लस लिखेंगे 0 × 0। फिर नीचे आ जाइए, ये दोनों का गुना ये दोनों के साथ, 0 × 3 प्लस 2 × 0। ये ना होगा, ये कॉलम का काम खत्म हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं सेकंड की ओर। ये दोनों का गुना ये दोनों के साथ, क्या हो जाएगा? 1 × 0 प्लस 0 × 4। ठीक है, यहां आ जाइए, 0 × 0 2 × 4, 0 × 0 प्लस 2 × 4। देखिए ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। समझ में आ गया? फिर हम लोग बी ए निकाल रहे हैं। बी का वैल्यू क्या है? 3004 इंटू ए का वैल्यू क्या है? 1002। ये ना था, गुना कीजिए। क्या हो जाएगा? 3 का गुना 1 के साथ प्लस 0 का गुना 0 के साथ। नीचे आ जाइए, 0 का गुना 1 के साथ प्लस 4 का गुना 0 के साथ। ये ना होता है। आगे बढ़ते हैं, 3 का गुना 0 के साथ, फिर 0 का गुना 2 के साथ। फिर नीचे आ जाइए, 0 का गुना 0 के साथ
प्लस 4 का गुना 2 के साथ। ठीक है यहां तक? देखिए इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 आएगा, यहां पे क्या आएगा 0 आएगा, यहां पे पूरा 0 आएगा और यहां पे क्या आएगा 8 आएगा। आप यहां पे देख पा रहे हैं कि दो ए और बी दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं, ए अलग मैट्रिक्स है, बी अलग मैट्रिक्स है, लेकिन यहाँ पे ए बी का जो वैल्यू आया और बी ए का जो वैल्यू आया दोनों आपस में बराबर आया। हम लोग देख पा रहे हैं कि ए बी का वैल्यू और बी ए का वैल्यू दोनों का वैल्यू क्या है आपस में बराबर है, दोनों का वैल्यू क्या है आपस में बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है एडिशन के केस में ए और बी को जब हम लोग जोड़ते हैं तो बी और ए को जब जोड़ते हैं तो वो हमेशा बराबर होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में ए और बी का गुणनफल बी और ए का गुणनफल बराबर हो सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया तक? तो इस तरह से आप लोग और ज्यादा एग्जांपल लेंगे, दो मैट्रिक्स लेंगे जिसमें फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो आपस में बराबर रहे और दोनों को गुणा कीजिएगा, गुणा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस से ही ये और ज्यादा समझ में आएगा, बिना प्रैक्टिस का कुछ पॉसिबल नहीं है। फिर हम लोग अगले क्लास में इसके आगे जो है क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज वगैरह जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे और एग्जांपल हम लोग सॉल्व करेंगे। आज का क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।